वेब सीरीज की शुरुआत में एक कार एक्सीडेंट दिखाया जाता है और इस कार में कौन था और ये सब कैसे हुआ, ये जानने के लिए कहानी 16 घंटे पीछे जाती है। जहां दिखाया जाता है कि आज सुबह एक मर्डर केस की हियरिंग है और मर्डर का इल्जाम एक एक्ट्रेस जिया के ऊपर होता है और इस केस में जिया का वकील राजदीप राय सिंघानी होता है। राजदीप राय सिंघानी को मीडिया में हीरो की तरह पेश किया जाता है और इसने आज तक कोई केस नहीं आ रहा होता। हियरिंग स्टार्ट होती है और राजदीप अपनी साइड से अपनी बेटी अनुष्का को जिया से क्वेश्चनिंग करने भेजता है। जहां जिया कोर्ट को बताती है कि वो और समीर एक दूसरे को प्यार करते थे और कुछ सालों से रिलेशनशिप में थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता समीर को नशे की लत पड़ गई, जिसकी वजह से उसके सारे दोस्त एक एक करके उसे छोड़ के चले गए। समीर जिया को भी गुस्से में मारा करता था। जिया को लगता था कि वो समीर को अपने प्यार और तवज्जो से बदल देगी, लेकिन फिर एक रात ये दोनों बहुत खुश थे और इंटीमेट हो रहे थे कि अचानक से समीर उठा और ड्रग्स लेने लगा। जिया ने उसे रोका तो उसने गुस्से में जिया के कपड़े फाड़ दिए। उसे जिया को ऐसे तड़पते देखना अच्छा लगता था। फिर समीर उसी हालत में जिया को घर से निकाल देता है। जिया पिछले डोर से निकलते हुए समीर की पेंटिंग के एक गंदे कपड़े से खुद को कवर करती है, लेकिन समीर वहां भी आ जाता है और जिया को मारना शुरू कर देता है। यहाँ अनुष्का जिया को आगे बोलने से रोक देती है, क्योंकि अगर वो आगे बोलती तो प्रोसिक्यूटर जिया से क्रॉस क्वेश्चनिंग करके उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देता। लेकिन राजदीप को इस सब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो चाहता था कि जिया आज ही सब कुछ बता दे और सेल्फ डिफेंस में ही ये केस जीत जाए। लेकिन अनुष्का अपनी माँ की तरह इमोशनल होती है और वो ये सब नहीं चाहती थी। लेकिन राजदीप काफी प्रैक्टिकल आदमी होता है। अनुष्का अपनी टेक्निक से ये केस जीतना चाहती थी और राजदीप समझता है कि वो अपने सर नेम के बिना कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ विराट को दिखाया जाता है। वो भी राजदीप की फर्म में काम करता था, लेकिन दिल्ली में। वो क्लाइंट से मिलके उनसे एक्स्ट्रा चार्ज करके उनका केस जल्दी ऊपर लाने का काम करता है और ये एक प्ले बॉय भी है। फिर अंकिता को दिखाया जाता है जो अपने कैफे में काम करती है। ये अपने लॉ कॉलेज की टॉपर भी है। इसका ड्रीम होता है राजदीप की लॉ फर्म में इंटर्नशिप करना, लेकिन वहां से उसका फॉर्म 3 बार रिजेक्ट हो चुका होता है। दूसरी तरफ राजदीप को दिखाया जाता है जिसने एक पार्टी रखी होती है जहां विराट भी दिल्ली से आ चुका होता है। विराट और अनुष्का 3 साल तक रिलेशनशिप में थे। अनुष्का के लिए ये रिलेशनशिप काफी सीरियस था, लेकिन विराट प्ले बॉय था और अभी तक प्ले बॉय ही होता है। लेकिन अब ये अनुष्का को दोबारा अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से पटाने में लग जाता है। विराट को अनुष्का में कम और राजदीप की चेयर में ज्यादा इंटरेस्ट होती है। वो अनुष्का के जरिए राजदीप की चेयर तक पहुंचना चाहता है। अनुष्का विराट से नफरत करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में विराट के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है। अब राजदीप मीडिया को अपनी कंपनी की सक्सेस के 30 सालों का बताता है और साथ अपनी फैमिली और कोलीग्स को थैंक्स भी बोलता है। राजदीप के ये 3 कोलीग्स काफी एक्सपीरियंस्ड हैं। उन्होंने राजदीप की फर्म को काफी केस जितवा के दिए, लेकिन लाइम लाइट में हमेशा राजदीप ही रहा है। इसलिए ये लोग राजदीप से काफी जेलस फील कर रहे होते हैं। राजदीप का भाई भी राजदीप से जेलस होता है, क्योंकि उसे भी राजदीप जैसी पावर चाहिए थी। लेकिन आज की रात राजदीप मीडिया में अनाउंस करता है कि उसकी चेयर पे कौन बैठने के काबिल है और वो विराट को अपना जानशीन चुनता है। ये देख के अनुष्का को भी झटका लगता है, क्योंकि वो विराट से नफरत करती थी। लेकिन अनुष्का अपने फादर पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होती। अनाउंसमेंट के बाद अनुष्का साइड पे जाती है, जिसे मनाने राजदीप भी उसकी तरफ जाता है। लेकिन अनुष्का राजदीप से नाराज नहीं होती और उसे पता है कि विराट उससे ज्यादा केसेस जीत चुका है। वहीं राजदीप की माँ, राजदीप का भाई देव और उसकी वाइफ डोली को दिखाया जाता है, जो विराट और अनुष्का को डांस करते देख रहे होते हैं और उनका फ्यूचर अज्यूम कर रहे होते हैं कि विराट ही इस लॉ फर्म का ऑनर बनेगा। विराट अनुष्का को फोर्स करके डांस करने ले गया था और उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से शीशे में उतारने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन अनुष्का का वही जवाब होता है, बिग नो। इधर राजदीप को किसी अननोन लड़की की कॉल आती है, जिससे बात करके वो परेशान हो जाता है और उसे धमकी आवेज लहजे में कहता है कि तुम मुझे जानती नहीं हो, आइंदा मुझे कॉल ना करना। अगले सीन में अंकिता को दिखाया जाता है, जो एक न्यूज रिपोर्टर बन के पार्टी में एंटर होती है और राजदीप को बताती है कि वो अपने लॉ कॉलेज की टॉपर है और मुझे आपकी लॉ फर्म में जॉब चाहिए। राजदीप ने अंकिता को पहचान लिया था कि वो न्यूज रिपोर्टर नहीं है, लेकिन वो उसे कल सुबह ऑफिस आने का बोल देता है और उसके बाद पार्टी से निकल के कहीं जाने लगता है। राजदीप अनुष्का की गाड़ी लेके बाहर गया था और उसे बार बार कोई लड़की कॉल करके परेशान कर रही होती है। उसी दौरान रोड पे एक ट्रक से राजदीप की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इधर अंकिता को दिखाया जाता है, जो अपनी माँ को बताती है कि वो राजदीप के ऑफिस तक पहुंच गई है और यहीं हमें पता चलता है कि अंकिता राजदीप की नाजायज बेटी होती है और वो राजदीप से अपनी माँ की इस हालत का बदला लेना चाहती है। दूसरी तरफ अनुष्का को अपने फादर के एक्सीडेंट का पता चलता है और वो भागती हुई हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पुलिस उसे बताती है कि ये हिट एंड रन का केस है।
हम जल्दी इसे पकड़ लेंगे। साथ पुलिस उससे पूछती है कि क्या तुम्हें किसी और पे भी शक है, जिस पर अनुष्का कहती है कि नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है जिस पर मुझे शक हो। इतने में वहाँ राजदीप के बाकी फैमिली मेंबर्स भी पहुंच जाते हैं, जहाँ राजदीप की माँ उसे एयर एम्बुलेंस से दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट करने का बोलती है। लेकिन डॉक्टर उसे बताते हैं कि राजदीप के सर में चोट आई है, जिसकी वजह से हमें फौरन उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन उसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं, और अगर ऑपरेशन अभी ना हुआ तो राजदीप मर जाएगा। ये जानने के बाद अनुष्का राजदीप के ऑपरेशन की परमिशन दे देती है। राजदीप की सारी फैमिली अनुष्का से नफरत करती थी, क्योंकि उसके पैदा होते ही उसकी मां मर गई थी, और अब उसकी वजह से राजदीप की जिंदगी भी खतरे में पड़ गई थी। अनुष्का का एक छोटा भाई भी होता है जिसका नाम शिव होता है। वो सिंगर बनना चाहता है और लॉ फर्म से उसे कोई लेना देना नहीं होता। दूसरी तरफ पार्टी में विराट को एक क्लाइंट मिलता है, और वो विराट को कहता है कि राजदीप तुम्हें यूज करेगा और फेंक देगा। उसने मीडिया के सामने जो भी बोला है उसे सीरियस मत लो। वहीं विराट को राजदीप के एक्सीडेंट का पता चलता है, और वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अनुष्का से मिलता है और उसे कहता है कि तुम खुद सर का ख्याल रखो, फर्म में सारे मामलात में खुद देख लूंगा। लेकिन अनुष्का उसे मना कर देती है। आगे दिखाया जाता है कि राजदीप का ऑपरेशन तो हो जाता है, लेकिन वो अभी तक होश में नहीं आया है। उसकी हालत अभी भी क्रिटिकल है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि अंकिता राजदीप के ऑफिस पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि राजदीप का एक्सीडेंट हो चुका है, और बाकी स्टाफ उसकी कोई बात नहीं सुन रहा होता। वहीं एक स्टाफ अंकिता को बोलता है कि तुम अनुष्का से मिलो, वो तुम्हारी हेल्प कर सकती है, वो दिल की बहुत अच्छी है। इधर ऑफिस में नया कट्टा खुल चुका होता है, जहां वो लोग आपस में बहस करते हैं कि राजदीप की चेयर पे कौन बैठेगा। राजदीप ने तो मीडिया में विराट को अपना जानशीन चुना था, लेकिन ऑफिस के बाकी लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं करते। वहीं राजदीप का वकील आता है, और वो कहता है कि राजदीप की जगह अनुष्का बैठेगी, क्योंकि राजदीप ने अपनी विल में लिखा है कि अगर वो कुछ अरसे के लिए फर्म से दूर हो जाए तो उसकी जगह फर्म को अनुष्का ऐड करेगी। लेकिन इस डिसीजन से अनुष्का के अंकल देव समेत बाकी सारे सीनियर मेंबर्स भी डिसएग्री करते हैं। वहीं विराट अनुष्का को चैलेंज करता है कि अगर वो जिया वाला केस जीत के दिखाए तो वो उसे चेयर पे बैठने देगा, और अगर हार गई तो चेयर विराट की। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अंकिता हॉस्पिटल में अनुष्का से मिलने पहुंच जाती है। वो वार्ड बॉय को रिश्वत दे के अंदर जाती है, जो कि अनुष्का को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, और वो उसे वहां से जाने को बोलती है। अंकिता अनुष्का को वो सब बातें बोलती है जो उसने राजदीप को बोली थी, और उससे एक चांस मांगती है। अनुष्का मान जाती है और उसे कहती है कि अगर कल सुबह तक तुम जिया के केस जैसा कोई केस ढूंढ निकालो तो मैं तुम्हें अपने साथ काम पे रख लूंगी। अगले दिन अंकिता वैसा ही एक केस ढूंढ लाती है, और अनुष्का उसे अपनी फर्म में झाप दे देती है। अब कोर्ट में जिया के केस की हियरिंग होती है, जहां प्रोसिक्यूटर जिया को कहता है कि तुमने समीर पे ठंडा पानी फेंक के उसे इंस्टिगेट किया, और जानबूझ के कपड़े नहीं पहने और खुद ही अपने कपड़े फाड़े ताकि लोगों के सामने बेचारी बन सको, और समीर के कत्ल के इल्जाम से भी बच जाओ। साथ प्रोसिक्यूटर कहता है कि समीर ने अपनी विल में करोड़ों की पेंटिंग जिया के नाम की है, इसलिए इसने खुद से ये सारी स्टोरी बनाई है। अब अनुष्का अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट देती है और कहती है कि समीर के लायर ने क्लियर किया है कि जिया को उसकी विल के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर अनुष्का कोर्ट को बताती है कि जिया सालों से समीर के साथ एक वायलेंट रिलेशन में थी। जो मर्डर वाली नाइट समीर कर रहा था वैसा जिया सालों से फेस कर रही थी, और पूरी तरह टूट चुकी थी। उस रात जब जिया ने खुद को एक गंदे कपड़े से ढका हुआ था, तब समीर ने जिया को एक थप्पड़ मारा और जिया के पेट पे भी लात मारी, जिससे जिया नीचे जा गिरी, और समीर जोर जोर से हंस रहा था। साथ कह रहा था कि वो जिया को बर्बाद कर देगा, जिया को मार डालेगा, और साथ गालियां भी बक रहा था। वो जिया के प्यार का मजाक बना रहा था। तब जिया के हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा आया और ब्रूटली उसे मार मार के उसका मर्डर कर दिया। जिसके बाद जिया ने भाई को फोन किया, और भाई ने फोन करके पुलिस को इन्फॉर्म किया। अब जिया कोर्ट को बताती है कि उस रात जो भी हुआ वो सालों से हो रहा था, और जिया ने ये मर्डर सेल्फ डिफेंस में किया है। इसके बाद जज जिया के हक में फैसला सुना देता है, और यूं अनुष्का ये केस जीत जाती है। अगले सीन में अनुष्का को लॉ फर्म के ऑफिस में दिखाया जाता है, जहां वो राजदीप की चेयर को देख के इमोशनल हो जाती है। वहीं विराट भी आता है और कल के लिए अनुष्का को सॉरी बोलता है, और उसे कहता है कि तुम इस चेयर को डिजर्व करती हो। अब अनुष्का भी विराट की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, लेकिन वो सब लोग दोस्ती के बजाय अनुष्का को अपने रेजिग्नेशन लेटर्स देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हॉस्टल में अनुष्का के साथ उसके भाई को दिखाया जाता है, जो उसे कहता है कि सब लोग फर्म को छोड़ के जा रहे हैं, तुम कुछ करोगी नहीं इन्हें रोकने के लिए। लेकिन अनुष्का कुछ भी ना करने का बोलती है, और कहती है कि मैं इन लोगों को ऐसे ही घस करने दूंगी कि वो क्या करने वाली है। अब अनुष्का अपने घर चली जाती है और विराट के साथ अपना पास्ट याद करती है कि कैसे विराट ने उसे चीट किया था, और फिर हाथ जोड़ के उसे सॉरी बोला था। अब जब वापस आया तो फिर सॉरी सॉरी बोल रहा है, लेकिन साथ ऑफिस भी छोड़ के जा रहा है उस वक्त जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
अनुष्का को विराट की बार बार कॉल भी आ रही होती है, लेकिन अनुष्का उसकी कॉल नहीं उठाती। अगले दिन ऑफिस में अनुष्का अपने एक खबरी को काम पे लगाती है कि पता करके बताओ कि ये सब लोग फर्म छोड़ के जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि इन सब के जाने से फर्म में एक भूचाल आ गया था। बाकी सभी एम्प्लॉयज जो कि उनके साथ फाइनेंशियली और इमोशनली अटैच थे, वो भी फर्म छोड़ के जा रहे थे और बहुत सारे क्लाइंट्स भी फर्म को छोड़ रहे हैं। अनुष्का सभी क्लाइंट्स को यही बोलती है कि कोई फर्म छोड़ के नहीं जा रहा। राजदीप बिल्कुल ठीक है, वो जल्दी वापस आ जाएगा, लेकिन कोई भी उस पर ट्रस्ट नहीं करता। इसके बाद देव आता है और अनुष्का को समझाता है कि हाफ फर्म को तुम संभालो, हाफ को मैं संभालूंगा। बाकी जो जा रहे हैं उन्हें जाने दो, वो जाएंगे तो नए आ जाएंगे। लेकिन अनुष्का फर्म में कोई चेंज नहीं लाना चाहती थी। फिर देव आता है और अनुष्का को समझाता है कि हाफ फर्म को तुम संभालो, हाफ को मैं संभालूंगा। बाकी जो जा रहे हैं उन्हें जाने दो, वो जाएंगे तो नए आ जाएंगे। लेकिन अनुष्का फर्म में कोई चेंज नहीं लाना चाहती थी। वो जानती थी कि वो सब लोग ब्रिलियंट क्रिमिनल लायर्स हैं और अगर वो गए तो उनके साथ क्लाइंट्स भी चले जाएंगे। यूं अनुष्का अपने चचा की डील को ठुकरा देती है। दूसरी तरफ उन तीनों लायर्स को दिखाया जाता है जो आपस में बात करते हैं कि अनुष्का ने हमें एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की। हमने इस फर्म को अपनी जिंदगी के 30 साल दे दिए। वहीं उनमें एक लायर धीरज बोलता है कि अनुष्का चुप बैठने वालों में से तो नहीं है। उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा होगा। दूसरी तरफ अंकिता को दिखाया जाता है जो अनुष्का का ट्रस्ट जीतने के लिए और उसके और करीब होने के लिए उसे खबर देती है कि सभी लोग मिस्टर खुराना की फर्म को ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन ये खबर अनुष्का को पहले से ही मिल चुकी होती है, इसलिए इस खबर से अनुष्का कुछ खास इम्प्रेस नहीं होती। इसके बाद अनुष्का राघु खुराना से मिलने जाती है। ये उसके कॉलेज का फ्रेंड था और अनुष्का को लाइक भी करता था। लेकिन अनुष्का यहाँ उससे विराट के बारे में बात करने आई थी। उसे कहती है कि तुम विराट को अपनी फर्म में क्यों ले रही हो, तुम उसे अपने साथ रख के क्या साबित करना चाहते हो। जिस पर राघव उसे कहता है कि विराट बेशक चीटर है, प्ले बॉय है, लेकिन वो एक ब्रिलियंट लॉयर है। उसे आगे जाने के लिए जो स्पीड और स्पेस चाहिए वो उसे मैं प्रोवाइड करूंगा। अनुष्का इस बात पे उससे गुस्सा होके वहां से चली जाती है। अगले दिन हॉस्पिटल में वो तीनों सीनियर लायर्स जाने से पहले आखिरी बार राजदीप को देखने आते हैं। वो वहां से निकल रहे होते हैं कि अनुष्का उनसे पहली बार बात करती है। उन्हें फर्म छोड़ के जाने से रोकती है और उन्हें बताती है कि आप लोग मेरे लिए और इस फर्म के लिए कितने जरूरी हैं। मैं आपकी कितनी कदर करती हूँ। अनुष्का उन्हें कहती है कि मैं स्कूल में थी तब से आप इस फर्म में काम कर रहे हैं। मैं जानती हूँ अब मुझसे ऑर्डर लेना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। बात पोजीशन की है और मुझे पोजीशन नहीं चाहिए। मुझे पहले भी आपकी सपोर्ट और गाइडेंस की जरूरत थी और आज भी है। मैं आप सबके साथ एज ए बॉस नहीं बल्कि एज ए पार्टनर काम करना चाहती हूँ। अनुष्का फर्म के शेयर्स में इनको पार्टनर नहीं बना सकती थी, लेकिन अपने शेयर्स में तो बना सकती थी। यूं पार्टनर का सुन के वो लोग भी खुश हो जाते हैं और फर्म को छोड़ के जाने का फैसला वापस ले लेते हैं। अगले दिन विराट आता है और अनुष्का को कहता है कि तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिल गया, फिर क्यों मुझे खुराना से वापस अपनी फर्म के लिए मांग लिया। राजदीप ने जब तुम्हें अपनी चेयर के लिए सिलेक्ट किया था तो मीडिया के सामने मेरा नाम क्यों लिया था। अनुष्का उसको मनाने की कोशिश करती है और उसे बोलती है कि मैं हम दोनों के रिलेशनशिप को एक और चांस देना चाहती हूँ। ये ऑफर सुन के विराट कुछ सोचता है और फिर फर्म में रुकने के बदले राजदीप के सारे क्लाइंट्स मांगता है। फर्म राजदीप की और क्लाइंट्स मेरे। यूं अनुष्का डील डन कर देती है और विराट भी फर्म में वापस आ जाता है। इसके बाद अनुष्का का फोन बजता है और उसे बैड न्यूज मिलती है कि राजदीप कोमा में चला गया है। और यहीं पर इस वेब सीरीज की पहली 3 एपिसोड्स का दी एंड हो जाता है। इस वेब सीरीज की एपिसोड्स वीकली रिलीज होती हैं। अब जैसे ही बाकी की एपिसोड रिलीज होंगी मैं वो भी अपने चैनल पे ले आऊँगा और दूसरे पार्ट में इस वेब सीरीज को कंप्लीट एक्सप्लेन करूँगा।